डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत में लेसन थर्ड स्वराष्ट्र गौरवम अपने राष्ट्र का गौरव लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका पाठ परिचय और इसके 3 पद्य पढ़ लिए थे। आज फिर वापस शुरू से ही इनके फर्स्ट पद्य भाग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्वराष्ट्र गौरवम। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वृषं त्वद्भारतं नाम भारती यत्र संतति। यानी उत्तर में जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, वह भारत देश है। जहाँ भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र निवास करते हैं। हिमालयात् सम्भारम्य यावती इंदुर सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिंदुस्तान प्रचक्षते में कहा जाता है हिमालय से लेकर यावतम तक हिंद महासागर तक का जो भूभाग है देवताओं के द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। गायन्ति देवा अखिलं गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पर्वगा पदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुत्वात्। यहाँ पे गायन्ति गाते हैं, देवा मीन्स देवता, किल शब्द ये अवयव है, जैसे किल हो गया, खलु हो गया, इनका अर्थ निश्चय होता है। गीत धन्यास मीन्स धन्य है, ते मीन्स वे भारत भूमि के भाग पर स्वर्गा पवर्गा यानी स्वर्ग अपवर्ग होता है मोक्ष, स्वर्ग और इस पूरी का अर्थ लाइन का अर्थ होगा स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप। भूय मीन्स पुनः या फिर से, और देवता होता है देवता, यानी निश्चय ही देवता जहाँ देवता गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में या देवता रूप से अथवा स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। ये पिछले 3 पढ़ लिए थे। अब आगे संप्राप्य भारते जन्म सत्कृष्मु प्रांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्ड मुपाश्रित। अब है संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारत में सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से प्रांगमुख होता है जो विमुख होता है, विमुख या प्रतिकूल। पीयूष कलशम यानी अमृत रूपी घड़े को हित्वा में त्याग कर या छोड़कर विषम भांड होता है जहर के पात्र को और उपाश्रित में स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, संप्राप्य प्राप्त करते भारत में जन्म लेकर और सत्कृष्ण अच्छे कर्मों से प्रांग विमुख होता है। यानी जो भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी
जो भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी मनुष्य सत्कर्मों से यानी अच्छे कर्मों से, जो भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख होता है, वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। यानी भारत देश में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख होता है, वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। एते द्वेष प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मने सवं सवं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्या सर्वमानव। एते देश प्रसूत इस देश में उत्पन्न हुए, इत देश प्रसूतस्य इस देश में उत्पन्न हुए, अग्रजनाम सकादश अग्रजनाम होता है श्रेष्ठ लोगों के, और एकाशात है यानी पास से और सब चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षण में शिक्षा प्राप्त करें। पृथ्वी पर सर्वण सभी मनुष्य यानी एते द्वेष है प्रसूतस्य यानी इस देश में किस देश में? भारत देश में। इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कहने का अर्थात है कि मनुष्यों को अपने गुण और व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। एक बार फिर सुनो, इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के यानी श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अपि स्वर्णमयी लंका नमि लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। यहाँ पे श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। रोचते मिस रहती, स्वर्ण में सोने से, अपि मिस भी, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जननी जन्मभूमि यानी माता, जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर है। गृहसी में बढ़कर है या श्रेष्ठ है। यानी हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर श्रेष्ठ होती है। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र सब निकट स्थितम। राष्ट्र मंगलकारिणी होता है राष्ट्र का मंगल करने वाली। राष्ट्र मंगलकारिणी होता है राष्ट्र का मंगल करने वाली। नमस्याम नमस्कार करते हैं। नमस्याम क्या होता है? नमस्कार। राष्ट्र दृष्टि को, और सब निकट स्थितम अपने समीप यानी पास स्थित को, न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, यह जिसके बिना। अब इसका अंतिम बात सुनो। राष्ट्रदृष्टि नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं जया विनय न पश्यन्ति राष्ट्रम सब निकटस्थम। यानी राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। या जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित
यह आवेश जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं, यानी जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। अब है समान संस्कृतिम मताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भूमा आवर्त्यम राष्ट्रमेक निगीयते। समान संस्कृति मताम समान संस्कृति मिताम समान संस्कृति में आता है समान संस्कृति को मानने वाले, समान संस्कृति को मानने वाले यावता में जितनी, यावता इसका होता है जितनी पितृ पुण्य भू होता है पैतृक या पवित्र भूमि, पितृ पुण्य भू होता है पैतृक या पवित्र भूमि। ताविताम में उतनी, ताविताम होता है उतनी, भूमम में भूमि होता है भूमि को, आवर्त्य घेर कर, आवर्त्य में घेर कर, निगद्यते कहा जाता है, निगद्यते कहा जाता है। समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भू आवर्त्यम राष्ट्रमेक निगद्यते, यानी एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, एक समान संस्कृति मिताम, यानी एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि हैं, तावती उतनी ही भूमि को घेर कर, आवर्ती में से घेर कर, उतनी ही भूमि को घेर कर अर्थात उस भूभाग को राष्ट्र कहा जाता है। यानी एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी ही भूमि को घेर कर उस भूभाग को राष्ट्र कहा जाता है। अब आगे है पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। पितृभूतों होता है पैतृक भूमि का भाव, पितृभूतों पैतृक भूमि का भाव, और पुण्य भूतों होता है पवित्र भूमि का भाव। यस्य मिस जिसके पास नैवेद्य नहीं है, देव मिस दो, तस्य मिस उसकी, सो मिस अपने, तत्र मिस वहाँ, राष्ट्र मिस राष्ट्र में, भवित न अहर्ति नहीं हो सकता, न अहर्ति मतलब नहीं हो सकता। तो इसका हिंदी में देखो पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयस्य न विद्यते, यानी जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव द्वयमिश दोनों, जहाँ पैतृक भाव और यानी पैतृक भूमि का भाव और पवित्र भूमि का भाव दोनों नहीं होते, उसका उस राष्ट्र में अपंतव का, उसका सौतम से अपंतव, उसका उस राष्ट्र में अपंतव का भाव नहीं हो सकता, उसका उस राष्ट्र में अपंतव का भाव नहीं हो सकता। कहने का आशय है कि हमें राष्ट्र के प्रति अपंतव का भाव और पैतृक पवित्र भूमि का भाव और पवित्र भूमि का भाव होना ही चाहिए। अर्थात हमें राष्ट्र के प्रति क्या है, अपंतव का भाव यानी पवित्र भूमि का भाव और पुण्य भूमि का भाव होना ही चाहिए। राष्ट्रस्योत्थानपतने राष्ट्रियानावलम्ब्यं हि भवत सर्वदा तस्माच्छिक्षणीयास्तु राष्ट्रियोत्थानपतने राष्ट्रियानावलम्ब्या हि भवत सर्वदा तस्माच्छिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। अब है राष्ट्र के निवासियों का, राष्ट्रियान, यहाँ पे राष्ट्रियान देखा, राष्ट्रियोत्थान राष्ट्रियान अवलंबी यानी राष्ट्रियों के निवासियों का, अवलंबी सहारा लेकर, अवलंबी होता है सहारा लेकर, उत्थान पतने, उत्थान व पतन के यानी उत्थान और पतन, शिक्षित करना चाहिए, शिक्षण में क्या करना चाहिए, शिक्षित, यानी राष्ट्रीय उत्थान पतने, राष्ट्रीय उत्थान पतने, राष्ट्रीय राष्ट्र के
राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर जो हमेशा राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर जो हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए भवतां सर्वदां तस्मात् शिक्षणीयस्तु राष्ट्रिया, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं जेत्वे विद्ये प्रतिपत्ये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। प्रत्यमिश प्राप्ति के लिए, प्रति प्रत्यय का होता है प्राप्ति के लिए, विद्यामिश विद्या, द्विमिश दो, विद्या शस्त्र और शास्त्र विद्या, शस्त्र में शस्त्र के द्वारा, रक्षित में रक्षा करने पर, राष्ट्र में शास्त्र चर्चा यानी शास्त्र चर्चा प्रवर्तेमिश होती है या करनी चाहिए। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, यानी शस्त्र के द्वारा ही राष्ट्र के सुरक्षित होने पर, शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। ये चाणक्य से श्लोक लिया गया है। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो प्रिय बच्चों, ये थे लेसन नंबर 3, इसके 11 पद्य भाग जो आज हमने रीड किए। तो सभी बच्चे इसके जो 11 जो पद्य भाग हैं उसको आपने वापस घर बैठ के इसको वीडियो को बार बार सुनना है और इसको याद करने का प्रयास भी करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।